Let's see the question here. This question says the speed of a locomotive without any wagons attached to it is 40 kilometers per hour. Yeah. It diminishes. Diminishes means decreases, reduce by a quantity which is proportional to the cube root of the number of wagons attached. Okay. अब इस पार्ट इतने पार्ट को देख के आपको समझ में आना चाहिए दैट देर इज अ कांस्टेंट स्पीड विच इज 40 एंड इट डिमिनिशेस मीन्स डिक्रीजेस. डिक्रीजेस ये आपका हो गया एक और टर्म जो क्या बोलता है प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स अटैच्ड. लेट्स से n इज व्हाट नंबर ऑफ वैगन्स अटैच्ड. ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं. ओके. So this type of questions are partly variable questions, जहाँ पे एक पार्ट कांस्टेंट है और दूसरा पार्ट वेरिएबल है. कौन सा पार्ट वेरिएबल है? ये पार्ट वेरिएबल है. या बिकॉज यू हैव प्रोपोर्शनल, दिस पार्ट इज प्रोपोर्शनल, राइट, रिड्यूसिंग बाय प्रोपोर्शन. ओके. अब इस पार्ट को आप अलग से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बोलोगे? इफ यू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शन यू ऑलवेज हैव अ कांस्टेंट, अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, राइट. ये वाली बात समझ में आई क्या? दिस बिकम्स योर इक्वेशन. ओके, वेयर k इज द कांस्टेंट एंड n इज वेरिएबल विच इज व्हाट वी अज्यूम्ड इज नंबर ऑफ वैगन्स अटैच्ड. आप कुछ और भी ले सकते हो, k की जगह ABC ले सकते हो, n की जगह XYZ ले सकते हो. इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. Now you will always have extra information given here to find the value of the constant. ये हमेशा होगा. Okay, that is always the pattern. तो उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, सिंप्लीफाई करो. क्वेश्चन बोलता है कि द स्पीड विल बिकम 34 किलोमीटर पर आवर व्हेन 27 वैगन्स अटैच्ड. So this speed is going to become 34 when you have how many? 27 वैगन्स अटैच्ड. अच्छा, आपको ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं? देखो वो कैसा था. दिस पार्ट वॉज शोइंग प्रोपोर्शनल टू द स्पीड इज रिड्यूसिंग बाय प्रोपोर्शनल टू, लेट्स से रिड्यूसिंग इज r, प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स अटैच्ड, राइट. तो मैंने इसको यहाँ यहीं पे सिंप्लीफाई कर दिया. इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट सेपरेटली देन सब्स्टिट्यूट, रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शन, हैव इक्वल साइन, हैव कांस्टेंट, ऐसा. ये इतना सब करने की बजाय वी हैव सॉल्व दिस हियर. द मोर यू रिड्यूस the number of steps, better the solution will look like and you will have less, you will be able to solve in less time. तो हमेशा एक्स्ट्रा स्टेप्स को लिखने से बचना है हमें. क्या सिंप्लीफाई कर लो. सो नाउ हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ के. देखो ये नेगेटिव है, लेट्स टेक इट दिस साइड. नाउ 27 क्यूब इज व्हाट? क्यूब रूट ऑफ 27 इज व्हाट? 3. तो यू गॉट 3k हियर. अच्छा, 37 उधर 34 जाएगा तो कितना होगा? 40 minus 34, that is 6. So k is equal to how much? 2. K is constant, so it's going to remain same. इसका वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा. वैल्यू ऑफ दिस k constant is not going to change for this particular question. Yeah, that's why it is constant. So speed eventually become 2 into cube root of n. अब क्वेश्चन क्या बोलता है? What is the maximum number of wagons can be attached? n का maximum value क्या रखना चाहिए so that the speed should not fall below 30 kilometers per hour. Now keep in mind that n is number of wagons. तो number of wagons हमेशा क्या होगा? एक आपका नॉन फ्रैक्शन, नॉन डेसिमल वैल्यू होगा. मतलब बेसिकली एक होल नंबर होगा. मतलब वो 0, 1, 2, 3 ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट. डेसिमल में नहीं हो सकता, ये हमें ध्यान रखना है. या थोड़ा लॉजिक लगाओ, सिंप्लीफाई करो. अगर हम लोग यहाँ पे स्पीड को 30 बोलते हैं, 30 से कम नहीं जाना चाहिए. 30 अगर हम लेते हैं तो कितना होगा? 40 इक्वल टू 2. इसको सिंप्लीफाई कर दो, सॉरी माइनस है ये. दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 2 से अगर कैंसिल करते हैं तो हमारे पास बचता है क्यूब रूट ऑफ n. ये 15, ये 20, तो बचेगा यहाँ पे 5. अब इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, ये क्यूब रूट को रिमूव करने के लिए we make cube of both side, what we get is 125. ये तो सिंपल हो गया, एकदम एग्जैक्ट सिंपल, इजी है. ओके, सो हियर यू गॉट द आंसर. द नंबर ऑफ वैगन्स should not be below 125. So maximum number, should not be more than 125. So maximum wagons can be attached as 125.
So here we have answer as option number B, 125, right? So I hope you understood partly variable questions को कैसे attempt करना है. We are going to see more such questions in the practice set.